हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बच्चे अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं एंड यू आर बीइंग एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैम आती है तो हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी EVS. What do we study? EVS, Environmental Studies. Okay. So अब क्या ड्रिल है हमारी? That we will take out the textbook from our bags and keep it on the table. और अभी तक हम सबको पता चल चुका है what is the name of our textbook? Green Planet. It is a book on environmental studies, right? Okay. So सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे। तो अभी तक हमने जब EVS पढ़ा है तो हमें अब तक ये तो समझ आ चुका है कि any topic and every topic which is given there in our textbook of EVS, Green Planet, each of that topic is very important because उस टॉपिक से हमें या तो अपने बारे में कुछ नॉलेज मिलती है या हमारी सराउंडिंग्स में, हमारी इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हमें खूब अच्छे से नॉलेज मिलती है। So when we started studying this subject, when we started studying this textbook, there were a variety of topics that we studied. We studied about body, body parts, family, neighborhood में क्या क्या होता है। So हमने बहुत अलग अलग topics पढ़े, but again वो topics हमारी लाइफ में relevance रखते हैं। So previous क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, करेक्ट, which was about plants, कि plants कितने different types के होते हैं, plants के क्या क्या parts होते हैं, and then we also studied that जो food है, right, that is also something that we get from plants. कुछ हमारा जो food होता है that comes from plants. So vegetables, fruits we get from plants and trees, correct? Now अब अगर हम बात करें ह्यूमन नेसेसिटी की, कि एक ह्यूमन बीइंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो कुछ चीजें होती हैं बेटा जो होती है नीड और कुछ चीजें होती हैं जो होती हैं डिमांड। ऑलराइट, ह्यूमन वांट्स को, इंसान की जो इच्छाएं हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट इज नीड, सेकंड इज डिमांड और वांट्स। सो जब हम बात करते हैं डिमांड की या वांट्स की, तो हम बात कर रहे होते हैं ऐसी चीजें जो लग्जूरियस है हमारे लिए, या ऐसी चीजें जो मटीरियलिस्टिक है। मटीरियलिस्टिक से मतलब ये है कि हमें अब आपको आईफोन ही चाहिए। Why? Because it gives you a status symbol, maybe because it tells something about your personality, या आपको best of clothes चाहिए because आपको ऐसा लगता है कि that makes you stand out in the society. So अलग अलग हमारी demands होती हैं, करेक्ट, या wants होती है जो majorly luxury aspect से related होती है। फाइन। और एक चीज होती है नीड, ठीक है, ये इंसान की इच्छाएं हैं, ये इंसान की जरूरत है। इसको ऐसे समझ लो, इंसान की जरूरतें और इंसान की इच्छाएं, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं जरूरत की, जैसे आज की डेट में, टुडे इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स या लैपटॉप या टैब ये एक नेसेसिटी ही बन चुके हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांस कर लिया है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती होगी तो हम शायद किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। बट इंसान की
कुछ ऐसी जरूरतें हैं, there are certain needs of human being that have not changed since ages. मतलब जब से ह्यूमन बींग्स इस दुनिया में आए हैं तब से लेकर अभी तक ह्यूमन नीड्स जो है, कुछ ऐसी ह्यूमन नीड्स हैं जो चेंज नहीं हुई हैं, राइट? सो ये ऐसी कौन सी नीड है जो आज तक चेंज नहीं हुई? आज से हजारों लाखों साल पहले भी these were the needs of human being and आज भी ये नीड है ह्यूमन बींग्स की. सो ये कौन सी नीड की हम बात कर रहे हैं? सो जब हम ह्यूमन नीड की बात करते हैं या नेसेसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें 3 चीजें समझनी होती हैं. ऑलराइट, there are 3 things which are counted as human need. Okay, they are not human wants, they are human need. Okay, so ये होती हैं food. This is the first need of any human being, food, खाना. Second, clothing, कपड़े. और थर्ड नीड होती है शेल्टर, मतलब घर. ऑलराइट, सो ये 3 नीड्स होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की. ऑलराइट, नाउ क्लोथिंग, कपड़े क्यों जरूरी है हमारे लिए? एडवर्स वेदर कंडीशन से हमें बचाने के लिए. शेल्टर क्यों जरूरी है? वेदर कंडीशन खराब हो उससे बचाने के लिए. वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे बचने के लिए, राइट? जो फर्स्ट नेसेसिटी है फूड, वो क्यों जरूरी है? व्हाई इज फूड इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स? Food is important for human beings because it gives us energy. किसी एक दिन सोचो आज मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, ओके? आज ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंच भी नहीं करना बेटा. By the time it will be 3 in the evening or probably 4 or 5 तक, आप 5 बजे तक ऐसे हो जाएगा that you will start feeling very weak, very exhausted. चिड़चिड़े हो जाओगे, तबीयत भी खराब हो जाती है, राइट? सो फूड इज इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी. सो हमारा जो चैप्टर 7 है, ऑल ऑफ यू कैन ओपन टू चैप्टर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स नाउ. चैप्टर 7 which is on page number 42 of your text book. ऑलराइट, सब बच्चे ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 7. ओके, सब बच्चों ने ओपन कर लिया चैप्टर नंबर 7? गुड. ऑलराइट, सो अगर आप देखो चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोर्सेस ऑफ फूड. क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर नंबर 7, द नेम इज सोर्सेस ऑफ फूड. सो फूड हमारे लिए इसलिए जरूरी है बिकॉज हमें फूड से एनर्जी मिलती है. बट ये जो फूड है ये आता कहां से है? उसका सोर्स क्या है? That is exactly what we are going to be studying in this chapter. So I hope all of you have opened your textbooks now. Chapter number 7, page number 42. Done? All right. So chapter की beginning में आपको एक activity दी गई है. क्या है activity? Tick the things that we get from प्लांट्स. प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है.
सो ये जो गम बूट्स हैं ये हमें प्लांट से मिलते हैं. लेदर बूट्स नो. बटर नो. ग्रेन्स यस. पेंसिल प्रॉब्ली ट्रीज की वुड से बनता है. देन meat no, this is an empty plate. And then a plant. House we do not get from plants. So basically अगर आप देखो तो खाने की चीजें या कुछ और चीजें जो है वो हमें plants से मिलती हैं. Okay, so let us start reading this chapter. It says food, clothes and house are the basic needs of human beings. अभी मैम ने आपको बताया food, clothing and shelter. Food is of great importance to us. क्यों? We cannot live without it. It gives us energy. फूड का मेजर फंक्शन क्या है? गिव्स अस एनर्जी टू डू सेवरल एक्टिविटीज. पढ़ना है, खेलना है, पार्टी में जाना है, तो ये सब के लिए आपको फूड चाहिए ही होता है बिकॉज इट गिव्स यू एनर्जी. इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. आपको हाइट गेन करनी है तो फूड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मिल्क है या प्रोटीन की और चीजें हैं. सो फूड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल डेवलपमेंट. इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी बाय फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस. अगर आप न्यूट्रिशियस खाना खाते हो तो बहुत कम बीमार पड़ते हो. वाई? बिकॉज आपकी बॉडी में जो फूड गया है वो इंश्योर करता है कि आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है उससे लड़ने की ताकत क्या देता है? फूड ही देता है. Knowing about food from plants. So sources of food में फूड के क्या सोर्सेज है हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्लांट्स. सो नोइंग अबाउट फूड फ्रॉम प्लांट्स. मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स. सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ऑयल्स एक्सेट्रा. अब बोलेंगे हम ऑयल कोई खाने की चीज थोड़ी है, बट ऑयल में खाना तो बनाते हो. सरसों के तेल में कुछ लोग खाना भी बनाते हैं, राइट? मस्टर्ड ऑयल में. सो वो कहां से आता है? यू गेट इट फ्रॉम प्लांट्स. बट ऑल ग्रीन प्लांट्स आर नॉट ईटन एज फूड. तो ऐसा नहीं है कि हर प्लांट जो है वो फूड की तरह यूज होता है. दैट्स नॉट नेसेसरी. यूजुअली वी डू नॉट ईट द होल प्लांट. ओनली अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज यूज्ड एज फूड. जैसे बेटा कई जगह आपको पता है प्लांट्स के जो फ्लावर्स आते हैं वो फूड की तरह यूज होते हैं, या प्लांट के अंदर से जो छोटे छोटे वेजिटेबल्स आते हैं वो यूज होते हैं एज फूड. सेवरल फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज. तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमें हमारा जो फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है? प्लांट्स. अब प्लांट से जो हमें खाना मिलता है उसकी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी है. क्या है ये क्लासिफिकेशन? फर्स्ट है सीरियल्स. क्या होते हैं एग्जैक्टली सीरियल्स? पढ़ते हैं. अब ये वो वाले सीरियल नहीं है जो आप टीवी पे देखते हो, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके बुक में मेक श्योर कि आप उनकी स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करें. सीरियल्स आर द सीड्स, बीज जो होते हैं, of some plants that provide us food grains. उनके बीज से आपको फूड ग्रेन्स मिलते हैं. एग्जाम्पल क्या है? वीट, राइस, गेहूं, चावल, मेज,
बाजरा एंड ज्वार एक्सेट्रा। Wheat is ground into flour. चावल जो होता है या गेहूं का आटा आप बनाते हो और उससे क्या बनाते हो, उससे ब्रेड भी बनती है, उससे रोटीज भी बनती है, करेक्ट। राइस जो है उसमें चावल का आटा भी कुछ लोग बनाते हैं, बट दैट्स वेरी रेयर। पर चावल जो होते हैं जैसे उनको फ्लैटन करके पोहा बनता है, तो पोहा को फ्लैटन राइस भी बोलते हैं, या राइस ही नॉर्मल बनता है, करेक्ट। सो राइस इज कुक्ड। इट कैन ऑल्सो बी ग्राउंड टू मेक बैटर फॉर डोसाज एंड इडलीज, करेक्ट। देन फर्स्ट कैटेगरी थी सीरियल्स। अब हम बात कर रहे हैं पल्सेस की, जो दाल होती है, ओके। वी ऑब्टेन पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स। दीज आर सीड्स such as dals, peas and beans also. Arhar, urad, moong and masoor. These are some of the common dal that we eat. Moong dal, masar dal or urad dal. These are the, or chana dal. These are the common dal that we eat, and they are very rich in प्रोटीन। यस, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और आप मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाते हो या आप एग्स वगैरह नहीं खाते हो, देन आपको खूब सारी हर रोज दाल खानी चाहिए, बिकॉज वो आपकी बॉडी में प्रोटीन बिल्डअप करती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी होता है? मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोटीन इज वेरी नेसेसरी। देन पहला हो गया सीरियल्स, देन हो गया पल्सेस, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी? नाउ वी टॉक अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। सो fruits and vegetables are also obtained from plants. They are rich in vitamins and minerals and are good for our health. So जैसे प्रोटीन जरूरी होता है मसल बिल्डिंग के लिए, वैसे ही विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी होते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी क्या होता है? किसी भी डिजीज से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंगोज, बनानास, एप्पल्स एंड पपायास आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लैशी फ्रूट्स या जूसी फ्रूट्स एक तरीके से। ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स, ये भी जूसी फ्रूट्स होते हैं, राइट, एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस, CITRUS। और ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है सबसे ज्यादा? विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है वो भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आलमंड्स जो बादाम होते हैं, वॉलनट्स एंड रेजिन्स, रेजिन्स होता है जो किशमिश होती है ना, एंड वॉलनट्स अखरोट जो होता है, दे आर सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स दैट वी ईट। सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स कब खाते हो या कब आते हैं घर पे? दिवाली टाइम, है ना। सो फ्रूट्स जो हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज ये विटामिन्स एंड मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होती है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। वेजिटेबल्स आर द parts of plant such as root, stems और leaves. Parts of the plant previous classes में भी पढ़ा है, क्या होते हैं? Root, stem and leaves. Carrots जो गाजर होती है, turnip मतलब जो शलगम होता है, and radish मूली आर रूट्स। ये एग्जाम्पल है रूट्स के। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए गिव एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स,
that we eat. Carrots, turnip and radish. These are the roots. आपने कभी देखा कैरेट कैसे उगता है या रैडिश कैसे उगती है? ऐसे, ये ग्राउंड है, ओके, ग्राउंड के नीचे। और जो टर्निप होता है, सॉरी मैम की ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो टर्निप होता है शलगम, वो भी ऐसे ही उगता है। सो ये बिलो द ग्राउंड होते हैं ना, ग्राउंड के नीचे, जैसे रूट्स होती है प्लांट की, इसीलिए हम इनको कहते हैं रूट्स दैट वी ईट। ओके, सो अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से पता है, ये फोटो कभी आप देखना, कैरेट या रैडिश कैसे शोन है आपकी टेक्स्ट बुक में कि वो कहाँ ग्रो करते हैं। सो कैरेट, रैडिश एंड टर्निप आर द कॉमन रूट्स दैट वी ईट। फिर आते हैं हम स्टेम्स में, उसमें क्या है, पोटैटो, आलू का पराठा सब खाते हो ना, जिंजर एंड अनियंस, प्याज जो है, ये कौन सा हिस्सा होता है, स्टेम्स। ऑलराइट, स्टेम का होती है, अगर ये एक प्लांट है, यहां इसकी रूट्स है, सो ये क्या है, दिस इज द स्टेम। देन spinach and lettuce are the green leafy vegetables. ये basically leaf part होता है, कैबेज जो हम खाते हैं या फिर लेट्यूस। सो आप देख रहे हो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स जो है वो यूज हो रहे हैं एज फूड। लीफी वेजिटेबल्स आर good sources of vitamins and minerals, and we eat them daily. And if you do not eat them daily, then you must eat them daily. All right, and spinach, पालक जो होती है बेटा, it is the richest source of iron. iron आपकी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है? Again, it gives your body strength. कभी किसी ने वो कार्टून देखा है, पॉपाई द सेलर, पापा? सो पॉपाई द सेलर को देखा है? वो जब ऐसे उसको किसी को फाइट करना होता था तो वो कैसे एक स्पिनच का कैन खोलता था और वो गप गप गप, he used to just gulp it and he used to become very strong. So spinach is very important for your health. Now we talk about spices. Spices are parts of certain plants that have strong fragrance. मसाले जो होते हैं ना, खाने में डालते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। They add taste and flavor to the food. अरे आज खाने में बहुत ज्यादा मिर्च है, अरे ये तो आज चटपटा सा बना है, कैसे पता चलता है? It is because of the spices that we add in the food. ओके, क्लोव्स, लौंग जो होता है, चिलीज, कैन यू सी क्लोव्स, चिलीज, ओके, करी लीव्स, करी पत्ता जो होता है मोस्टली सांबर में डलता है या पोहा उपमा में, यू फाइंड करी पत्ता, एंड मस्टर्ड सीड्स एंड कोरिएंडर सीड्स, धनिया सीड्स जो होती हैं, these are some example of spices. धनिया पाउडर डलता है ना, so these are all spices. And what is their importance? They add flavor to the food. Now we talk about oil seeds. There are different types of oil which are used for cooking in our country. अभी मैम ने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। किससे बनता है ऑयल सीड्स? तो ऑयल सीड्स जो होती है उनको क्रश कर दिया जाता है टू ऑब्टेन ऑयल। ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव एंड मस्टर्ड आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड्स। ये सारे एग्जांपल्स जो है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, these are the examples of oil seeds. And what is the extra info given? That India is the
world's largest producer and exporter of spices. All over the world सबसे ज्यादा जो ये मसाले हैं कहाँ बनते हैं? इंडिया में, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी इंडिया से ही होते हैं. Knowing about beverages, that is the hot drinks that we take. सुबह उठते क्या चाहिए होता है मम्मा पापा को? चाय या फिर कॉफी. सो जो चाय और कॉफी है बेटा वो भी हमें प्लांट्स से मिलती है. टी इज obtained from the leaves of the plant. चाय पत्ती असम में देखा है ना, वो आपने देखा है लेडीज जो होती है वो अपने सर पे ऐसे एक बास्केट, बड़ी सी बास्केट उनके पास होती है. they pluck the leaves and they put it in that basket. Selected tea leaves, okay, are plucked and dried. Then they are processed and packed into cartons. गत्ते के डब्बों में. Coffee, you know, it is obtained from coffee beans. कोकोआ प्लांट होता है. All right. So ये सारी जो चीजें हैं ये कौन बनाता है? एक फार्मर, राइट. सो अब हम फार्मिंग के बारे में कुछ समझेंगे. Journey of a crop begins in the farmer's field. Fruits, vegetables, cereals and pulses are grown by farmers. ये जितनी भी चीजें हैं, सब्जियां, फल, फ्लावर्स, पौधे, पेड़, ये कौन लगाता है? फार्मर. The farmer has to work very hard to cultivate his food crop. तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहले वो फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, लेवल करते हैं कि अब हमने यहाँ पे बीज डालनी है, तो ये जो फील्ड है ये सूटेबल होना चाहिए फॉर पुटिंग डाउन द सीड्स. He plows the field and adds manures and fertilizer. Manure और fertilizers क्यों डाले जाते हैं? ताकि जो सॉइल है उसको रिच कर दिया जाए, रिच इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Then he sows the seeds. फिर वो seeds डालते हैं और उसके बाद plants appear होने लग जाते हैं. Besides, he waters the crops regularly. Of course, he sprays pesticides and pesticides. So pesticides क्यों डाले जाते हैं? Because pesticide डालने से पौधों पे कीड़ा नहीं लगता है, जो फसल होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है. और बर्ड्स से बचाने के लिए या एनिमल से स्केयर क्रोज लगाए जाते हैं. फार्म में देखा है ऐसे एक स्ट्रक्चर सा बना होता है जिसके सर पे मटका होता है और हाथ ऐसा ड्राई ग्रास होता है, वो ऐसे ही खड़ा होता है पूरा दिन फार्म में. वो क्या होता है? इट्स अ स्केयर क्रो. मैम भी अभी स्केयर क्रो ही लग रही है ना. इट्स जस्ट दैट मैम इज मूविंग. वो स्केयर क्रो मूव नहीं होता, तो उससे बर्ड्स को लगता है, एनिमल्स को लगता है दैट probably there's a human being standing, तो वो फार्म में नहीं आते हैं. So almost 6 months बाद क्रॉप जो है वो पूरा बन जाता है, अब उसको काटा जाता है. So when farmers cut their crops, it is known as harvesting. It is either done by sickle or machine. Sickle क्या होता है बेटा? आपने एक ऐसा एक टूल देखा है with a farmer, है ना? ये होता है सिकल. इससे जो प्लांट होता है, क्रॉप होता है, उसको काटा जाता है या फिर मशीन्स के थ्रू. आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ दीज क्रॉप द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स. ग्रेन्स जो है बीज निकाल लिए जाते हैं और वो क्या, उसको क्या कहते हैं? थ्रेशिंग. जब पौधा लगाया जाता है उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग. जब पौधा उग जाता है, ग्रो कर जाता है, उसमें से सीड्स निकाले जाते हैं, उसको कहते हैं थ्रेशिंग. हस्क इज रिमूव्ड. हस्क मतलब जो वेस्ट पार्ट है बेसिकली, उसको कहते हैं विनोइंग. ये देखो ऐसे छान के वेस्ट पार्ट को निकाल रहे हैं. देन अब जब ये सारा प्रोसेस कर लिया फार्मर ने, तो वो अपना क्रॉप बेचने जाएगा. कहाँ बेचेगा? मार्केट में. The farmer packs the food crops in gunny bags. ये प्रोसेस समझ, अभी मैं आपको एक टेबल बनाती के दिखाती हूँ. It is then transported in trucks or tractors to the wholesale market. Food grains, vegetables, fruits, spices are sold in different wholesale markets. Sometimes this food
has to be processed in special factories. Cereals and pulses are transported to mills. वहां पे उनको पॉलिश किया जाता है, उनके ऊपर से डस्ट बेसिकली हटाया जाता है, एंड देन इट इज ब्रॉट टू द ग्रोसरी स्टोर जहां से हम उनको खरीदते हैं दाल। सो ये जो प्रोसेस था अभी हमने जो पढ़ा, ये कैसे है, हार्वेस्टिंग जिसमें क्रॉप को लगाया जाता है और वो ग्रो करता है, थ्रेशिंग जिसमें क्रॉप को काटा जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब थ्रेशिंग हो जाती है उसके बाद जो हस्क है उसको रिमूव किया जाता है, दैट इज विनोइंग, और उसके बाद ब्रॉट टू द मार्केट। ऑलराइट, फाइन। So this is how a particular food is brought from farms to your homes. Okay? Community eating क्या होती है? So family के साथ तो आप हर रोज खाते हो. It also forms a key part of every special occasion. Wedding, birthday, anniversaries and religious festivals are celebrated by eating meals together. लंगर क्या होता है, गुरुद्वारा's food is provided free to all. So see, such a noble cause that so many people are they are given food free of cost, because it's a social cause that people are served food. So such a wonderful thing to do. People eat together at the langar. The food is served at a langar is purely vegetarian, obviously. Food is cooked in a common kitchen by volunteers, people who willingly offer their service to cook food. They cook food, serve it and clean the place. This is known as Kar Seva. A lot of people are involved in organizing a langar. Then boarding school में क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए लार्ज डाइनिंग हॉल्स पे खाना लगाया जाता है। देन यू हैव मिड डे मील। मिड डे मील जो है बेटा वो एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था इन अ वे टू इंक्रीज अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। What category of students? Who were very poor. तो जो बच्चे बहुत गरीब घर से आते हैं, so their parents could not, they thought that हम बच्चे को स्कूल में तो भेज रहे हैं, but the child requires food also when he is there or she is there in school. So the government decided to launch the midday meal scheme, जहां पर बच्चों को स्कूल में खाना भी प्रोवाइड किया जाता है, and it's a nutritious food which is provided. So आज हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, सोर्सेज ऑफ फूड, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स में हमने कैसे डिवाइड किया, सीरियल्स, पल्सेस, देन fruits and vegetables, then beverages, then we also studied about spices, so many different categories, and then we studied how this entire process of food happens. जो फार्म में उगाया होता फूड होता है वो हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, and we also studied something about community eating and midday meal. So अब आप सबने क्या ड्रिल है आपके लिए, that you will quickly, आपने क्लास अटेंड कर ली, अब एक बार फिर से इस चैप्टर को पढ़ो so that you understand it perfectly. और एक प्रॉमिस जो आज सबने अपने आप को करना है, मुझे नहीं करना, पेरेंट्स को नहीं, अपने आप से आज आप ये प्रॉमिस करोगे that you will never ever waste food. All right, I'll see you all in the next class. Till then, bye bye.